चैप्टर की शुरुआत में हमें तीनों जनों को बैठे हुए दिखाते हैं। तब जुन कहता है कि क्या बिजनेस है ओवरकिल गिल्ड के गिल्ड मास्टर को मुझ जैसे डी रैंक स्पोर्टर से। तब प्रेसिडेंट कहता है कि तुमने मेरी क्लास तो देखी ही थी, मेरे पास ताकत है, पर वेपन की भी एक लिमिट होती है कि वो कितनी ताकत संभाल सकता है। तो मेरे जैसे क्लास वालों के लिए एक वेपन ढूंढना जो कि हमारी ताकत को संभाल सके वो बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सी जगह गया, देश विदेश गया, मैं अच्छे से अच्छे ब्लैक स्मिथ और वेपन मेकर के पास गया, पर उन सब के वेपन मेरी ताकत को संभाल नहीं पाए, पर एक केस के अलावा जो कि तुम्हारा वेपन था। तब जुन सोचता है कि एक चीज तो पक्का है, मेरा रेंटल पे इस पर वर्क नहीं किया और मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। मुझे पता है तुम किसी भी गिल्ड में नहीं हो, अगर तुम मेरी गिल्ड में आओगे तो मैं तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। हम तुम्हें 10 बिलियन वॉन देंगे कॉन्ट्रैक्ट फी में और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। तब जुन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैंने किसी भी गिल्ड में ज्वाइन करने का प्लान नहीं बनाया है, और साथ में कहता है कि तुम्हारे पास कुछ और बात करने को नहीं है तो मैं जाता हूँ, और साथ में कहता है कि फूड के लिए थैंक्स। तब असिस्टेंट कहती है कि गिल्ड मास्टर आपने उसे ऐसा ऑफर क्यों दिया? ऐसा नहीं है कि आपने बिना रीजन के किया होगा, पर यह कंडीशन। तब प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था अगर वो तुम करती तो तुम ऐसा नहीं बोलती। तुम्हें तो पता है वेपन मेरी ताकत नहीं संभाल सकते, पर इसके कर सकते हैं। तब असिस्टेंट कहती है पर यह। तभी प्रेसिडेंट कहता है मेरी फीलिंग के अलावा तुम्हें क्या लगता है कि 1 साल के वेपन की कीमत कितने रुपए होगी? तब असिस्टेंट सोच कर कहती है कि अगर यह पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट फी कुछ भी नहीं है, पर अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है अगर हम बेस्ट को भी मिलाए एक फील्ड में। तब प्रेसिडेंट कहता है कि इसके पास वह एबिलिटी है, यह कर सकता है, तभी तो मुझे इसे गिल्ड में लेना होगा किसी भी कीमत पर। तब सीन चेंज होता है और जुन जाते हुए सोचता है कि ऐसा भी दिन आ गया जब मैं टॉप 3 गिल्ड का ऑफर को मना कर रहा हूँ। उसके बाद हमें एक डंजन को दिखाते हैं और एक जना कहता है कौन हो तुम? तब दूसरा जना कहता है कि मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना एक मरते हुए जने को बताकर। तब दोनों जने लड़ने लगते हैं, पर बड़ी सूंड वाला दूसरे को हरा देता है और वह उसे मार देता है। तब वह जना अपनी फोन से फोटो निकालते हुए कहता है कि मेरा कलेक्शन बढ़ गया है, और साथ में कहता है मैं उन्हें रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम बॉस से लड़ते हुए मर गए। यह कॉमन है एक रैंक एरर डंजन में। तभी वह कहता है कि मुझे इस एनर्जी से हेट है, सो तुम इसे हाइड कर लिया करो जब भी तुम आओ प्रिस्ट। तब हमें उसे दिखाते हैं और उसके बाद हमें गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं और बताते हैं कि जुन राइड के लिए लेट हो गया था। तब उसे आगे प्रेसिडेंट दिखता है तो वह पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब प्रेसिडेंट कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। तब जुन कहता है कि एक ही जने को जानता हूँ जो वेपन केस लेकर घूमता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब प्रेसिडेंट कहता है मैं इस गेट को राइड करने के लिए आया हूँ। तब जुन कहता है कि एक डी रैंक गेट को। तब प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे गिल्ड मेंबर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उनकी जगह मैं आया हूँ। तब जुन कुछ कहने लगता है, तभी दूसरे कहते हैं टाइम हो गया है। तब वह अंदर चले जाते हैं। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।